हेलो बच्चों, अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको आपकी कक्षा का पाठ 2 स्मृति। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। बच्चों, आंसर तो केवल इतना ही है कि लेखक के मन में बड़े भाई से मार और डांट पड़ने का डर था, लेकिन आंसर थोड़ा बड़ा लिखना होता है। तो हम बड़ा कैसे करेंगे? हम लिख देंगे, सर्दियों की शाम के 3:30-4 बजे तक अपने साथियों व छोटे भाई के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर खाने और घर आने में देर होने के कारण घर लौटते समय लेखक के मन में बड़े भाई से मार और डांट पड़ने का डर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मक्खनपुर जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ठेला क्यों फेंकती थी। तो उत्तर है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली ये जान गई थी कि उस कुएं में एक सांप गिरा हुआ है, और जब उस पर ठेले की चोट पड़ती थी तो वह क्रोध के मारे फुसकार मारता है। इस फुसकार को सुनकर बच्चों को खूब आनंद मिलता था, इसलिए वे आते जाते कुएं में ठेला अवश्य फेंकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ठेला उसे लगा या नहीं। यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। तो उत्तर है, यह कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जैसे ही लेखक ने टोपी उतारकर कुएं में ठेला फेंका, उसकी तीनों चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। उन्हें कुएं में गिरता देखकर वह घबरा गया। उसका ध्यान चिट्ठियों को बचाने में लग गया। वह यह देखना भूल गया कि सांप को ठेला लगा या नहीं, और उसने फुसकार मारी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। तो उत्तर है, लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय निम्न कारणों से लिया। नंबर 1, वह अपने बड़े भाई के हाथों रुई की तरह धुनाई होने के ख्याल से डर गया था। नंबर 2, उसे झूठ बोलना नहीं आता था। नंबर 3, वह झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी का बोझ नहीं ले सकता था। नंबर 4, उसे भरोसा था कि वह डंडे के प्रहार से सांप को मार डालेगा, क्योंकि बच्चों उसने पहले भी अनेक सांप डंडे से मारे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या युक्ति अपनाई। उत्तर है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। नंबर 1, पैर से मुट्ठी भर मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान इधर उधर भटकाया। नंबर 2, अपने हाथ के प्रहार करने की बजाय उसकी तरफ डंडा बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक कार्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है, चिट्ठियों को कुएं से निकालना मौत का सामना करना था, कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, लेखक अभी 11 वर्ष का किशोर था। उसका 8 वर्षीय भाई उसके साथ था। उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में गिर गई थी। कुएं में एक सांप था। लेखक ने संकल्प किया कि वह सांप को मारकर चिट्ठियां बाहर निकाल लाएगा। उसने अपने और तथा भाई की धोतियां बांधकर रस्सी बना कुएं के धरातल तक जाने का निश्चय किया। वह उस धोती के सहारे कुएं में उतर गया। धरती पर पहुंचने से 4-5 गज पहले उसने देखा कि सांप फन फैलाए फुंकार रहा है। उसने सांप का ध्यान बटाने के लिए अपने पांव से मिट्टी नीचे गिराई। सांप फुंकार उठा। धीरे धीरे लेखक नीचे जाकर खड़ा हो गया। चिट्ठियां सांप के पास पड़ी हुई थी। उसने फिर डंडे से चिट्ठियों को अपनी तरफ सरकाया। जब सांप उसकी ओर झपटा, वह डंडा आगे करता रहा। उसने एक एक कर 3-4 वार किए। लेखक ने डर के मारे डंडा छोड़ दिया। फिर लेखक ने मुट्ठी भर मिट्टी दाईं ओर फेंकी। सांप उधर झपटा। लेखक ने बाईं ओर से डंडा उठा लिया। जब सांप बाईं ओर झपटा, किंतु डंडे ने बीच में आकर रक्षा कर ली। इस प्रकार लेखक ने नीचे से चिट्ठियां ली, धोती में बांधी और जैसे तैसे 36 फुट हाथों के बल ऊपर चढ़ अपनी जान बचाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है, या बच्चे किस प्रकार शरारतों में आनंद लेते हैं। तो उत्तर है, बच्चे प्रायः शरारती होते हैं।
उन्हें छेड़छाड़ करने में आनंद मिलता है। यदि उनको छेड़छाड़ से कोई हलचल होती दिखाई देती है तो वे उसमें बहुत मज़ा लेते हैं। सांप की जो आवाज़ थी उसे सुनकर वे बहुत खुश होते थे। बच्चों को प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में घूमना भी बहुत अच्छा लगता था। उसमें उन्हें असीम आनंद मिलता था। उन्हें अपने हाथों से जरबेरी के पेड़ तोड़कर खाने में बड़ा मज़ा आता था, आनंद मिलता था। वे आम के पेड़ पर चढ़कर डंडे से आम तोड़कर खाने में भी आनंदित होते थे। आपने पाठ के अकॉर्डिंग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिठियाँ और उल्टी निकलती हैं। कथन का आशय स्पष्ट करना है। तो बच्चों जैसे ही आशय स्पष्ट आएगा, पुस्तक का नाम स्पर्श, पाठ का नाम स्मृति, लेखक का नाम श्री राम शर्मा। उत्तर है, कभी कभी मनुष्य घर में बैठे बैठे मन ही मन कुछ कल्पनाएं करता है। उन्हीं कल्पनाओं के आधार पर वह भविष्य की योजना भी बना लेता है, परंतु ये सारी रोज योजनाएं और कल्पनाएं सही नहीं निकलती, बल्कि कभी कभी विपरीत परिस्थितियां कल्पना और योजना के विपरीत कभी कभी परिस्थितियां जो होती हैं बच्चों, कल्पना और योजना के विपरीत निकलती हैं। जैसा कि हमने पाठ में देखा, लेखक ने सोचा था कि वह डंडा लेकर कुएं में जाएगा और सांप को मारकर चिट्ठियाँ निकाल लाएगा। उसने इस काम को बाएं हाथ का खेल समझा, परंतु जब उसने फन फैलाए, सांप को देखा तो उसकी सारी योजनाएं, कल्पनाएं धरी की धरी रह गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में आशय स्पष्ट कीजिए। तो वही पुस्तक का नाम स्पर्श, पाठ का नाम स्मृति, लेखक का नाम श्री राम शर्मा। उत्तर, लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस दृढ़ निश्चय के सामने उसने फल की चिंता नहीं की थी बच्चों। उसे लगा कि वह कुएं में उतरेगा और सांप से लड़ेगा। इसका फल क्या होगा यह सोचना उसका काम नहीं, क्योंकि जो परिणाम है वो तो प्रभु इच्छा पर निर्भर है। इसलिए फल की चिंता को छोड़कर कुएं में उतर गया।